हेलो एवरीवन, दिस इज सोनाली पालीवाल फ्रॉम यादविन स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, अभी एक छोटी सी बात करनी है ये शुरू करने से पहले। वो ये है कि बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा सा हिंदी में पढ़ाओ। अब एक चीज़ अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो पहली बात तो पेपर बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश में भी आपको टर्म्स मिलेंगे। और इंग्लिश में अगर टर्म मिल रहे हैं तो उनकी टर्मिनोलॉजी अगर हिंदी में भी पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो सेम ही होगी। ठीक है, तो इतना हिंदी और इंग्लिश का कोई इशू नहीं है। अगर आ भी रहा है तो एक बात बहुत ज़्यादा सच है, वो ये है कि बायो इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आसान होती है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। तो थोड़ी सी कोशिश करो कि ये टर्म्स यहीं पे समझ में आ जाए इंग्लिश में, ताकि ये इनको आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकोगे। बाकी हमारे यहाँ जो फैकल्टी है उसको भी दिक्कत होती है ये मतलब साइंस को समझने में इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन अगर हिंदी में अगर वो लोग पढ़े हैं तो उन्हें भी ये लगता है कि साइंस बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता। अब वो जब देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, चीज़ें थोड़ी बहुत एटलीस्ट टर्म तो समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश करो किस चीज़ के लिए, इसको इंग्लिश में थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि टर्म्स आपको हिंदी में ही मिलेंगे। ठीक है, यही वाले। अभी हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बीसीजी वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। यानी कि कब एक बीसीजी वैक्सीन लगती है एक बच्चे को। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन अगर मैं बात करूं तो स्पेशली टीबी के लिए लगती है एक बच्चे को। अब यहाँ दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। तो ऐसे ये आंसर नहीं होता है इसका। इमीडिएटली मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको सीधे वैक्सीन के लिए नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम देते हैं। लगभग जो टाइम होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। टाइम होता है आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द बर्थ। ठीक है, जब 48 आवर्स यानी कि 48 आवर्स को अगर आप दिन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा कन्वर्ट 2 डेज में। यानी कि अगर 1 डे की बात की जाए, एक दिन की बात की जाए, तो 1 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, तो 24 × 2 अगर आप करेंगे यानी कि 24 × 2, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 48। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 48 आवर्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको 48 आवर्स की जगह 2 डेज दे रखा हो, तो आप इसे भी मार्क करके आ सकते हैं। तो विद इन 7 डेज ये आ सकता है, लेकिन अगर सबसे एक्यूरेट आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या होगा इसका? विद इन 48 आवर्स। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है हमारा विद इन 6 मंथ, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ग्लाउकोमा इज अ डिजीज ऑफ। ग्लाउकोमा सुना होगा बहुत से लोगों को। आंख में दिक्कत होती है, उनकी जो आंख की ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व यानी कि एक ऐसी नर्व जो कि हमारे आंख से दिखने वाले जो भी सिग्नल्स होते हैं उन्हें ब्रेन तक लेके जाती है, दिमाग तक लेके जाती है। वो ब्रेन में दिक्कत आ जाती है, उस ऑप्टिक नर्व से क्या होने लग जाता है? सिग्नल्स पास होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजीज है ये किसकी है? आइज की है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 13 क्वेश्चन है हमारा। द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगाई इन वाटर टैंक्स इज। यानी कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसको हम यूज करते हैं जब भी पानी को रिजर्व करके रखते हैं? पानी रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, अब रिजर्व करके उसमें फंगस ना हो जाए, स्पेशली यहाँ पे फंगस के लिए बात की जा रही है, तो फंगस के लिए यूज करते हैं अपन कॉपर सल्फेट को। मैग्नीशियम सल्फेट को यूज़ नहीं करते, जिंक को यूज़ नहीं करते, नाइट्रिक एसिड को यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसका फॉर्मूला भी अगर आपसे पूछा जाए या फॉर्मूले में दे रखा हो तो CuSO4 आपको दिखा मिल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट या आपको मिल जाए तो उसको मार्क करना है, नहीं तो अगर उसका फॉर्मूला दे रखा है CuSO4 तो आप उसको मार्क करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अब यहाँ पे वर्ड समझते हैं डिहाइड्रेशन क्या है, तो उससे आपको आंसर खुद पता चल जाएगा। वर्ड है डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल। रिमूवल का मतलब आप हिंदी में समझ सकते हैं, स्पेशली हिंदी में बता रही हूँ कुछ बच्चों के लिए जिनके कमेंट्स थे। रिमूवल का मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कमी हो रही है किस चीज़ की? हाइड्र मतलब होता है, हाइड्र जो वर्ड है वो बेसिकली यूज किया जाता है H2O यानी कि वाटर के लिए। ठीक है, तो और एशन जो लगता है लास्ट में, ये लगता है किसी भी प्रोसेस के बाद में। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन, ऑप्शन नंबर B है सॉल्ट, ऑप्शन नंबर C है हार्मोन और ऑप्शन नंबर D है वाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला यहाँ दे रखा है,
हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज्ड डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहले अगर बात की जाए डीएनए को किसने देखा था, मतलब स्ट्रक्चर की बात की जा रही है यहाँ पे। ऐसे तो कई लोग आए, कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने डीएनए के बारे में बताया कि ऐसा कोई मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, एक मतलब इंफॉर्मेशन को पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो वॉटसन और क्रिक इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर बात की जाए जेनेटिक्स की तो फादर जो जेनेटिक्स के हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जिगॉर्ड जॉन मेंडल, जिनने इनके बारे में बात की थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि एक मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जीरोथैल्मिया इज अ डेफिशिएंसी डिसीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ। जीरोथैलेमिया अगर बात की जाए तो ये आई डिसऑर्डर है, ठीक है, आई से रिलेटेड होता है, इसमें दिखता नहीं है, ठीक है। अब ये किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन डी इसका सही आंसर है। इसमें क्या होता है कि अगर अब जैसे बोला भी जाता है कि विटामिन डी हमें सुबह की धूप लेनी चाहिए, उससे मिलता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है, मतलब देखने की क्षमता या स्किन ग्लोइंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो मॉर्निंग की सनलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। अब बात करें बीपी की तो डॉक्टर के पास सब चले जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो किसी न किसी पेशेंट के साथ चले जाते हैं, अपने घर वालों के साथ या फिर किसी पड़ोसी के साथ। तो सबने देखा होगा डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, फिजिकल पैरामीटर्स लेता है, यानी कि आपका हेल्थ देखेगा कैसी है, फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। ब्लड प्रेशर में अगर वो नहीं देख पा रहा है इन चीज़ों को तो वो क्या करेगा, आपको सीधे बोल देगा सीबीसी करा लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर आता है तो ब्लड प्रेशर के लिए स्पेशली आपने देखा होगा एक पंप वाली मशीन होती है जिसको यहाँ काफ पे लगाया जाता है, उसको बोलते हैं स्फाइग्मो मैनोमीटर। स्पेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान है, स्फाइग्मो मैनोमीटर, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस जो कि हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, यॉर्निंग अकर्स ड्यू टू, यानी कि जवाइयाँ किस वजह से आती हैं। हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा थके हुए हैं इस वजह से आ रही हैं, या हम ज़्यादा सो लिए हैं इसलिए आ रही है, नींद आ रही है इसलिए आ रही है, तो ऐसा नहीं होता है। इसका अगर साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो साइंटिफिक रीज़न ये है, जब भी हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तब हमें यॉर्निंग आना शुरू होती है। यॉर्निंग जब भी हम लेते हैं तो खींच के हम उस प्रोसेस में सांस लेते हैं, सांस में हम अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड वे में अगर ऑक्सीजन को लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी प्रेशराइज्ड वे में रिलीज भी करेंगे, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो यॉर्निंग की वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव कंसंट्रेशन हो गई है हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की, वो रिलीज आउट हो जाती है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, आंसर नंबर बी। यहाँ पे दे रखा है एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द लंग्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसकी तो क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस्ड, यानी कि हमारी बॉडी के कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड प्रोड्यूस करता है। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि अगर बात की जाए RBCs की, WBCs की और प्लेटलेट्स की, जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन लास्ट वीडियो में दिया था, तो वहाँ से आप थोड़ा सा कनेक्ट करके इसको समझने की कोशिश करो कि सेल्स इसका ब्लड का मेन कंपोनेंट होता है। तो जब सेल का फॉर्मेशन अगर बोन मैरो में हो रहा है तो यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन भी किस में होगा, बोन मैरो में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का, यहाँ पे बोला जा रहा है, विल्सन्स डिजीज इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैश एक्यूमुलेट इन द बॉडी। यानी कि विल्सन्स डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें किस कंपाउंड का हमारी बॉडी में किस आयन का, यहाँ पे आयन्स दे रखे हैं, सोडियम, आयरन, कॉपर और कैल्शियम, किसका अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। थैंक यू।